अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि पेपर प्रेजेंटेशन पर हो रही हैं और बहुत से बच्चे इंक्लूडिंग यू, आप भी इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक लाजमी से कर रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको इन मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाएगा और आप इसको करना छोड़ दोगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, एक सेकंड भी स्किप किए, क्योंकि क्या पता जो सेकंड आप स्किप करें उसी पर आपकी वो वाली गलती हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो आप सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये जो बातें शेयर कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पेपर प्रेजेंटेशन की जर्नी प्लस इसमें अपना एक्सपीरियंस पढ़ाने का, बच्चों के एग्जामिन करने का, उनके टेस्ट चेक करने का, सब चीज़ों को शामिल कर आपको एज अ एक स्पून दे रहा हूँ। ठीक है, आपने बस इसको सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो उसमें बढ़ते हैं सबसे पहली चीज़ की तरफ, वो है जो बच्चे पेपर प्रेजेंटेशन के नाम पर बहुत ज़्यादा मार्कर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया मार्कर तो इस्तेमाल करना चाहिए पेपर के अंदर। मैं कह रहा हूँ जी करना चाहिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, अगर आप हर चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करोगे तो वो बुरी ही लगेगी आपको। पेपर प्रेजेंटेशन में मार्कर जो मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आप मार्कर इस्तेमाल करते हो, अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, कोई हेडिंग दे रहे हो। ठीक है, लेकिन अब बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो जब कोई सवाल के अंदर आंसर लिख रहे हैं ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको तो हाईलाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसके साथ बहुत से अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स को भी हाईलाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई डेट अंडरलाइन करनी है, उसके बाद दो रेफरेंस होकर फिर कोई चीज़ मार्कर के साथ लिख रहे हैं, फिर कोई चीज़ मार्कर के साथ लिख रहे हैं, दो वर्ड छोड़कर। इस तरह करते करते उनका पेपर जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी कि ये पेपर पेन से करना था या मार्कर के साथ करना था। ठीक है, तो अब मैं जो आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ या आप लोग उसको सुनते नहीं हो और आप लोग उस चीज़ में गलती कर रहे हो, तो वो ये है कि आप लोगों से मैंने कहा कि सिर्फ आपने कोई इंपॉर्टेंट डेट आ जाती है या कोई इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नाम है, उसको आप लोग मार्कर के साथ लिखो ताकि पता चले कि इस पेपर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ना कि आप हर दूसरे वर्ड को मार्कर के साथ लिख रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई है। अब अगली चीज़ की तरफ चलते हैं और वो ये है कि जो बच्चे मार्कर इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो अब कोई क्वेश्चन पूरा लिखना स्टार्ट कर देते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा, ठीक है, कि आपने क्वेश्चन को नहीं लिखना पूरे को, इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपका जो पेपर है ना वो बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है। आपने इसका जो दूसरा हल है वो ये है कि आपने सिर्फ हेडिंग्स का नाम लिखना है। ठीक है, कोई सवाल है उसकी हेडिंग बन रही है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का वो क्वेश्चन है, आपने सिर्फ हेडिंग बनानी है और आपने अपने पेपर में उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, हेडिंग बनाने से एक तो आपका टाइम भी बचेगा सवाल लिखने की वजह से जो ज़ाया हो रहा था, दूसरा ये कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन और खूबसूरत भी लगेगा। तीसरी टिप की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने जो मार्कर इस्तेमाल किया जाता है आपके पेपर के अंदर वो आप लोगों ने ठीक कर लेना है। ठीक है, बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं, वो ब्लू, ब्लैक मार्कर और पेन दोनों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से परहेज़ करना है। मैं आप लोगों से कहता हूं और बोर्ड की भी ये अच्छी तरीके से उनकी ये रूल्स हैं कि आप लोग अपना ब्लैक मार्कर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है, या तो आप पूरा ही पेपर ब्लैक करें, ब्लैक मार्कर ब्लैक पेन से करें, या तो आप पूरा पेपर ब्लू मार्कर और ब्लू पेन से करें। ये जो दरमियान में मिक्सचर कर देते हैं ना ब्लू और ब्लैक दोनों का, ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है बात। आप खुद को तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, लेकिन अगले बंदे का भी सोचना चाहिए कि एग्जामिनर के माइंड पे वो स्ट्रेस डाल रही होती है वो चीज़। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिकमेंडेशन है, यही ऑनेस्ट एडवाइस समझ लें आप लोग कि आप ब्लू मार्कर और ब्लू पेन का इस्तेमाल करके, क्योंकि इनके जो कंट्रास्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बजाय ब्लैक और ब्लू के। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे और दोबारा ये गलती नहीं करोगे। अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि आप लोगों ने जो आप मार्जिन लाइंस लगाते हो ना उसका बहुत ख्याल रखना है आपने। ठीक है, मार्जिन लाइन हो गई या आप कोई एंडिंग लाइन लगाते हो या किसी की हेडिंग के नीचे लाइन लगाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की जो अगर कोई सिंगल लाइन लगा रहे हैं तो उनकी जो लाइन है वो टेढ़ी लग रही होती है। आप लोग उस जो आपके पेपर पर जो लाइन्स लगी होती हैं उसका सहारा लेकर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाए हेडिंग के नीचे। दूसरा ये कि आप लोगों ने कभी भी लाइन को जो होता है ना डबल लाइन अगर आप लोग लगा रहे हैं, ठीक है, तो डबल लाइंस आपस में इकट्ठी इक्वल डिस्टेंस पर चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़ रही हो। ठीक है, उनके दरमियान डिस्टेंस ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, यही एक आइडियल और अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन की निशानी होती है। अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप पेपर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस की लेंथ होती है वो बहुत ख्याल रखना होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम पर लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं। जब लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है तो उनके पास टाइम नहीं होता अपना शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ बताने लगा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने, अगर आप 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए जो एक अच्छी और आइडियल लेंथ होती है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन की, वो होनी चाहिए तकरीबन 5 to 6 लाइन्स। या अगर कोई बड़ा सवाल आ गया तो आपका मैक्सिमम हाफ पेज तक जाना चाहिए बस। और अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए जो लेंथ है वो वेरी करती है, क्योंकि उनके क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं तो वो आपके थोड़े ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन अब जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के क्योंकि सारे मार्क्स होते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन की आपकी
जो विद हेडिंग्स आपका जो क्वेश्चन है ना, वो आपका मैक्सिमम तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन मिनिमम आपका 1.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 1.5 पेज या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। और लेकिन आपने ख्याल रखना कि आप बहुत ज़्यादा लंबा भी ना एक सवाल को कर दें कि आपके पास अगले क्वेश्चन को करने के लिए टाइम ही ना बचे। तो आपने इन दोनों बातों का ख्याल रखना और आपका ऑल सेट होगा पेपर प्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। अगली वीडियो मेरी आ रही होगी आपकी स्टेशनरी के ऊपर कि आपने स्टेशनरी कौन सी इस्तेमाल करनी है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं जो आगे फ्यूचर में अपलोड होगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, और वो तब आएगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक करेंगे। इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको देखकर अपनी जो गलतियाँ और जो आपकी स्टेशनरी हैं आप उनको सेट कर पाओगे, ठीक है। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं स्टेशनरीज के ऊपर, या बच्चे बहुत ही कंजूसी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान की चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। फिजान तनवीर को इजाज़त दें। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप कोई नया टॉपिक बताना चाहें तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बना दूंगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा होता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें और स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़।